सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हम सबके ऊपर है कि हम कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवन में स्वाध्याय का अत्यंत महत्व है। बिना स्वाध्याय के हमारा जीवन दिव्य जीवन नहीं बन सकता है। इसलिए शास्त्रों में आया, उपनिषदों में आया कि स्वाध्यायन मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय में यदि हम प्रमाद करते हैं तो फिर हमारे जीवन की जो गति है, जो जीवन का दिव्य पथ है, उस पथ में हम विचलित हो जाते हैं, उस पथ से हम पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम गिरे नहीं, हम सतत आगे बढ़ते रहें। इसलिए स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का, स्वाध्याय ज्ञान विज्ञान के भंडार इन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो कल्याणकारी उपदेश देने वाले हैं, हमको थोड़ा समय निकाल करके अवश्य इनका स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, और इस परम कर्तव्य को हमको अवश्य आत्मसात करना चाहिए। कर्तव्य हम करते रहें, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। हम कर्तव्य करेंगे तो निसंदेह इस भाव सागर से तर जाएंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। देही में ददामिते, देने से मिलता है, और जो मिलता है उसको देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम पाते हैं उसमें परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है, बड़ों की कृपा होती है, ऋषियों की कृपा होती है, तभी हमको कुछ मिल पाता है। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 132वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, और यह प्रसंग था कि भूरिदा भूरि देहिनो मा दभ्रम भूरिया भरा भूरि घेदिंद्र दित शशि। हे प्रभु, आप बहुत ही देने वाले हैं, हमें बहुत ही दीजिए, क्योंकि वह धन धान्य से हमको परिपूर्ण कर देता है, और ऐश्वर्य के हम भागी बने। तो 21वें मंत्र में कहा था कि भूरिदा ह्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस्व राधसी, कि हे प्रभु, हम आपके ऐश्वर्य के भागी बने। जैसे हम माता पिता के समस्त ऐश्वर्यों को भोग लेते हैं, वो स्वयं ही हमको दे देते हैं, ऐसे ही परमात्मा जो सबसे बड़ा हम सबका करता धरता हरता है, जिसके ही सामर्थ्य से समस्त जीव जंतु जड़ चेतन अस्तित्व में हैं, तो हम उसके ऐश्वर्य के भागी बने, सौभाग्यशाली बने, दुर्भाग्यशाली ना हो। ज्ञान वाणियों का अहिंसन 22वें मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा है, और इसके बाद फिर 23वें में भी है। तो 22वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं, फिर 23वें का भी हम स्वाध्याय करेंगे। कहा कि ओम प्रते बभ्रु विचक्षणा संसामी गोषणो नपात माभ्याम गा अनुशिश्रथः। हे विचक्षण, हे प्राज्य इंद्र, ते आपके इन भरण पोषण करने वाले इंद्रिय अश्वों का
प्रशंसामि, खूब संसन करता हूँ। इनमें कर्मेंद्रियां हमारे जीवन में यज्ञादि उत्तम कर्मों का भरण पोषण करती हैं और ज्ञानेंद्रियां हमारे जीवन में ज्ञान का पोषण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां परमात्मा ने दी हैं किस लिए? कर्मों को करने के लिए। यदि ज्ञान मिला है और हम कर्म नहीं कर रहे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। साधन मिला है और हम साधना नहीं कर रहे, किसका दोष है? हमारा दोष है। इसलिए साधन मिला है तो उसका सदुपयोग करना है, उसको साधना में लगाना है और साध्य तक पहुंचना है। यही एक सच्चे साधक का उद्देश्य होना चाहिए। सच्चे साधक का यह आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो पवित्र भाव है सफल होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा ये ज्ञान वाणियों के देने वाले परमात्मा, न गिरने देने वाले प्रभु, अर्थात हम पतित ना हो, हम पतित से पावन बन जाएं, हम दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का आधान करने वाले बन जाएं। इस दृष्टि से आप आभ्याम इन ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों से गाह ज्ञान वाणियों को मत अनुशिष्टतः हिंसित मत करिए। हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा खूब ज्ञान प्राप्त करें और कर्म इंद्रियों के द्वारा खूब कर्म करें। ज्ञान में कभी हम पीछे न रहें, क्योंकि ज्ञान से ही सारा यह ज्ञान विज्ञान जो संसार का है वह व्यक्ति को महान बनाता है, और ज्ञान नहीं तो व्यक्ति पशु के समान है। हमारी ज्ञान की इंद्रियां जानवाड़ियों को हिंसित न करने वाली हूं, और कर्म इंद्रियां जो कल्याणकारी कर्म है उनको सदा करने में प्रवृत्त रहें। इस प्रकार से हम पतन से बचें। यह चर्चा बहुत सुंदर थी। अब आगे इंद्रिय अश्व की चर्चा करेंगे। प्रभु ने कितनी अद्भुत रचना की है, कितना सुंदर शरीर दिया है। संसार में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं परमात्मा के अतिरिक्त जो इतना अद्भुत जीवन दे सके। एक एक इंद्रियों का कितना सामर्थ्य है, कितना उनका महान कार्य है, हम विचार करें तो इसके विषय में बहुत सुंदर मंत्र है। चौथे मंडल के 32वें सूक्त का यह 23वां मंत्र आपके समक्ष मैं रखूंगा। इसको पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम कनीन केव कनीन केव उविद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके। अर्भके
बभ्रूयामेषु शोभते। बभ्रूयामेषु शोभेते। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह 23वां मंत्र है। ओम कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अभि अर्भके बभ्रूयामेषु शोभेते। ओम कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके बभ्रूयामेषु शोभेते। बहुत सुंदर चर्चा है। कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके बभ्रूयामेषु शोभेते। परमपिता परमेश्वर इस सारे जहान को बनाने वाला वह सबसे बड़ा भगवान है और इंसान को भी उसी ने बनाया है। इंसान को बना करके उसने मानो शैतान की मौत कर दी। शैतान क्या है? हमारे अंदर का जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जो हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, जो हमको पतित करने वाली प्रवृत्ति है, वही आसुरी प्रवृत्ति जब स्वयं उस विधाता के द्वारा हम उसका शमन कर देते हैं, दमन कर देते हैं, तो जीवन सुंदर हो जाता है। यहाँ प्रार्थना की है कि हे इंद्रियाश्वयामेषु, जीवन यात्रा के मार्गों में गति करते हुए शोभेते, अत्यंत ही शोभा वाले होते हैं, ये कनीनका इव। कनि दीप्तौ धातु है, तो अत्यंत ही दीप्ति वाले हैं, ये चमकते हुए हैं। विद्रधे अत्यंत दृढ़ हैं। नवे नुस्तुतौ तो प्रशंसनीय हैं। द्रुपदे गतिमय पैरों वाले हैं, अत्यंत क्रियाशील हैं। अर्भके ये सर्वत्र समान हैं। पशुओं में व मनुष्यों में इन इंद्रियों का अंतर नहीं है। मन व बुद्धि के कारण ही सारा अंतर पड़ता है। जो हमारी स्थिति है देखने की, पशु भी देखते हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, चखते भी हैं, तो सारी समानताएं हैं, एक क्वालिटी है, एक जैसे ही हैं। पशुओं में भी और मनुष्यों में भी कोई अंतर नहीं है। जो जो कर्म मनुष्य करता है वो पशु भी करता है सामान्यतया। आहार लेना, निद्रा लेना, बच्चे पैदा करना और अपने जीवन की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना, डरना, तो ये तो सब में है। पशु में हो या मनुष्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभि समाना। केवल एक अंतर है और वो है धर्म का। यदि हम ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से तुलना करें तो
दो चीजें पशुओं से हमको अलग कर देती हैं, और वह है हमारा मन और बुद्धि। मन और बुद्धि, इनके कारण ही थोड़ा सा अंतर पड़ता है। इसलिए ये बभ्रू, ये हमारा भरण करने वाले हैं। कर्मेंद्रियां सब कर्मों को तथा ज्ञानेंद्रियां सब ज्ञानों को सिद्ध करती हुई हमारा भरण पोषण करती हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन शमशान के समान है, पशु के समान है। इसलिए ज्ञानवान बन करके, विज्ञानवान बन करके हम अपनी उन्नति करें तथा दूसरों की उन्नति के लिए भी हम पुरुषार्थ करें, उनको भी उबारें, यही मनुष्यता है। और इंद्रियों का कितना बड़ा सामर्थ्य उस परमात्मा ने दिया है कि जब तक हम इन इंद्रियों से सदुपयोग पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक वैराग्य पूर्वक कार्य करते हैं तो उत्साह से लबालब भरे रहते हैं, दूसरों को भी उत्साह देते हैं। तो इंद्रिय अश्व, जो ज्ञानेंद्रियां व कर्म इंद्रियां, इनको सिद्ध करती हुई हमारा हर प्रकार से कल्याण करती हैं। इंद्रिय अश्व दीप्त तो हैं ही, अपने अपने कार्यों को करने में अद्भुत इनकी क्षमता है। ये दृढ़ है, थोड़े से विरोध से विकृत होने वाले नहीं है, अत्यंत प्रशंसनीय हैं, सदा गतिशील है, सब प्राणियों में समान रूप से हैं। हमारा भरण इन्हीं के द्वारा होता है। यदि हम देख पा रहे हैं तो देखने से हमारे जीवन की रक्षा होती है कि नहीं होती, सुरक्षा होती है। अब यूं तो जीने के लिए जिनके नेत्र नहीं हैं वो भी जी रहे हैं, लेकिन जितनी सफलता, जितनी क्रियाशीलता, जितना ज्ञान विज्ञान एक दृष्टि युक्त व्यक्ति को होगी, उतना दृष्टिहीन को नहीं होगी। चाहे पशु हो या पक्षी हो, मनुष्य हो, जो सुन पाते हैं वो जितना अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, वो बिना सुनने वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु की परम कृपा हमारे ऊपर है कि इन इंद्रियों में वह असीम सामर्थ्य देता है। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। ऐसा कभी नहीं होता कि अब कान डिस्चार्ज हो गए, अब इनको चार्ज में लगाओ फिर से, ऐसा कभी होता है क्या? क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। यह श्रोत्रेण न श्रोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आंखों में क्या फिट कर रखा है? देखने का काम करते हैं। कभी बैटरी लो होती है कि अब तो डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग में लगाओ इसको, लेकिन मनुष्य का जो बनाया हुआ यंत्र है उसकी कोई क्षमता है कि नहीं, सामर्थ्य है, और वो अपने लिमिट समय पर जाकर के स्थगित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ये अद्भुत लीला है उस प्रभु की, उसका अद्भुत ये चमत्कार है। इन इंद्रियों में कितना सामर्थ्य है हम भी नहीं जान पाते, हम भी नहीं समझ सकते कि वास्तव में कितना इनमें सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु की कृपा हम माने, क्योंकि ये इंद्रियां हमारा भरण पोषण करती हैं, इंद्रियां हमको विकसित करती हैं। हम इंद्रियों का कभी दुरुपयोग न करें, इंद्रियों के सदुपयोग से ही हमारे जीवन का सदुपयोग है, हमारे जीवन की उन्नति है। इससे अवनति से हम बचें। अद्भुत क्षमता बनाई है उस परमात्मा ने इसमें, अत्यंत प्रशंसनीय है, सदा गतिशील है, सब प्राणियों में समान रूप से हैं। ये प्रभु ने इंद्रियाश्वों की रचना अद्भुत की है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है,
हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो ये एक एक जो जीवन का है हमारे लक्ष्य, उस जीवन के लक्ष्य के लिए हमारे ज्ञान इंद्रियां, हमारे कर्म इंद्रियां अद्भुत परमात्मा ने बनाई हैं। इसलिए हम सदा उसका गुणगान करें, सदा उसका सम्मान करें, क्योंकि वही हमको हर मुसीबत से बचाने वाला है, हर क्षण हमको उबारने वाला है। इसलिए कहा डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आकाश का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में, तेरी मर्जी बिना तो जहां में, पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास करें, क्योंकि एंड से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, एक एक जो कुछ भी निर्माण प्रक्रिया है उसी से सब कुछ बना है। और हम अपने आप को अहंकार से बचाएं, प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत होकर के जीवन को जिएं। तो ये हमारा ज्ञान विज्ञान जो इस वेद मंत्र में आया है कि हम अपने इंद्रियों के प्रभाव को समझें और इंद्रियों को जो शक्ति मिली है उनके कार्य में उनको लगाएं। ज्ञान इंद्रियां हैं तो उनको ज्ञान में लगाएं, कर्म इंद्रियां हैं तो उनको कर्मों में लगाएं। ज्ञान में, कर्म में, उपासना में ही हमारा कल्याण है, इससे विमुख हमारा अकल्याण है। हमारे लिए वह पतन का रास्ता हो जाएगा। हम सुपथ से चलें, हम ज्ञान के पथ से, कल्याण के पथ से चलें, ऐसी हम सबकी मनोकामना, मनोभावना होनी चाहिए। तो आज इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।